कर्क राशि वाले आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, कौन सी सावधानियां रखनी है। और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है, वो ये कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अंदर स्वराशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, है ना। आपकी खुद की जो लग्न की राशि है ना, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। हालांकि इनकी स्वराशि नहीं है, परंतु आपकी खुद की राशि है। अब यहाँ पर बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति इसी महीने के अंदर। और इसके साथ साथ सूर्यदेव का ट्रांजिट भी हुआ है, तो वो भी आपके लिए कैसा प्रभाव रखेगा, एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर है कुछ सावधानियाँ जो कि आपको इस महीने रखनी होगी, अन्यथा आप जितना पाएंगे उससे ज़्यादा खोते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि अभी के समय पर आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव में और मिथुन राशि के अंदर विराजमान है। ये यहीं रहेंगे 19 अक्टूबर तक, परंतु 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के मध्य इनका गोचर होगा कर्क राशि के अंदर, और कर्क राशि के अंदर ये रहने वाले हैं। 3 दिसंबर के बाद पुनः वक्री होकर ये अपनी राशि के अंदर जिसके अंदर थे वहीं वापस से चले जाएंगे, मतलब 12वें भाव के अंदर, परंतु 19 अक्टूबर तक ये यहीं है। 19 अक्टूबर तक जब 12वें भाव में होंगे तो आपको सबसे बड़ी जो सावधानी है वो ये रखनी है, अपने पास जो भी धन आए, दौलत आए, है ना, आपके पास जो भी है चीज़ें, उनको फ्लैक्स नहीं करना है। शो ऑफ करने से जितना ज़्यादा यहाँ पर बचाव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पक्षधर चीज़ें रहेंगी। परंतु जैसे ही आप यहाँ पर शो ऑफ करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप यहाँ पर मौन तोड़ेंगे, अपनी शेखी बखारेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिखाई देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी इस भाव के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत देते हैं वो ये देते हैं कि 12वां भाव राहु के ज़्यादा ही पक्षपात का है, या फिर लाल किताब की माने तो राहु का ही पक्का घर है। अब राहु के घर के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को वो चेंज कर देते हैं। और रीज़न क्या रहता है इसकी वजह से कि आप अपनी ही दुनिया में रहने लगते हो, आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी यहाँ पर खटपट होनी शुरू हो जाती है। सबसे बैड रिजल्ट जो होता है यहाँ पर उनमें से रात की नींद में चैन ना आना, है ना, आपके पास जो है उससे भी ज़्यादा आपके द्वारा बताया जाना, मतलब जेब में 2 रुपए हैं पर बताओगे सामने वाले को 200 रुपए, है ना। और ये एक मतलब झूठ की दुनिया खड़ी कर देते हो आप यहाँ पर। तो वो चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं आगे जाकर आप उन चीज़ों को प्राप्त भी करते हो, परंतु आप पर्सनली अगर आपका देखा जाए तो पर्सनली आप प्रेज़ेंट से ज़्यादा फ्यूचर के अंदर रहते हो। और यहाँ पर आप अपनी प्रेज़ेंट जो लाइफ़ है उसको ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पाते हो। आप यहाँ पर ख़ास तौर पर क्योंकि चंद्रमा की पक्की राशि है तो इनका अंदर वाटर एलिमेंट का बहुत ज़्यादा योग होता है। तो इसी की वजह से ही कहीं न कहीं आप देखोगे कि आप या तो पास्ट के अंदर उलझे रहोगे या फिर फ्यूचर के अंदर। आप प्रेज़ेंट को नहीं जी पाते हो, और यहीं इसी चीज़ को ही, इसी मानसिकता को ही यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति के आगोश के अंदर भर देते हैं। उससे होता क्या है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में जो सोचते हो वही चीज़ें प्रेज़ेंट में कहने लगते हो, और वो चीज़ें आपके लिए दवा खाने के रास्ते खोल देती है, जेल खाने के रास्ते खोल देती है, पागल खाने के, फिराने के रास्ते खोल देती है। मतलब आपको कोई मेंटल इश्यू हो गया, आपके घर के अंदर कोई बीमारी आ गई, है ना? तो ऐसे सडन लॉस आपको होते रहते हैं। तो इससे बचाव का सबसे एक बड़ा तरीका जो है वो ये है कि चुप समाधि दौलत बेशुमार। मतलब यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो आप बताइए मत। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मत बताइए, कुछ बुरा हो रहा है तो मत बताइए। बस अपने कर्म के अंदर लगे रहिए। एक और चीज़, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो ऐसे में आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। मतलब आपको रियलिटी से यहाँ पर वाकिफ़ करवाते हैं। आपके ये जो भ्रम होते हैं ना कि मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ तो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ तो मेरे सज्जन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी से ही ये नाता तुड़वा देते हैं। और फिर आपको रियलिटी दिखाते हैं। आपके साथ वो जो 100-200 लोग आप सोच रहे थे, 50-10 सोच रहे थे, वो नहीं रहते हैं फिर। फिर 2-4 लोग ही रहते हैं, कुछ चंद लोग जो कि असलियत में ही आपके साथ थे, वही यहाँ पर टिक पाते हैं। और ये चीज़ होगी आपके साथ, है ना? इसके लिए ही यहाँ पर आपका साक्षात्कार करवाते हैं आपकी असलियत से, है ना? तो ये चीज़ आपके लिए कहीं न कहीं आपको इस समय पर लग रहा होगा नेगेटिव है, परंतु नहीं है। ये आपके लिए पॉजिटिविटी की ओर ही एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करें थोड़ा-सा, तो 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर आएँगे और वो यहाँ से उच्च हो जाएँगे। इसके बाद में आपकी लाइफ़ के अंदर लग्ज़री आना, आपकी लाइफ़ के अंदर सुख मिलना आपको,
बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी जब भी लग्न भाव के अंदर आता है, क्योंकि 12 नंबर की जो राशि है वो आपके भाग्य भाव में है और यहाँ पर छठे भाव की राशि है ना। तो आपको कहीं ना कहीं इस समय के बाद 19 अक्टूबर के बाद से आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छा योग बनता हुआ आपके लिए दिखाई देगा। आपके जहाँ भी कंपटीशन की बात हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, है ना? तो वहाँ पर आपको अच्छा योग मिलता हुआ दिखाई देगा। छठा भाव जो होता है वो जॉब का भी होता है। जॉब का भाव होने की वजह से यहाँ पर अगर आप बेरोज़गार बैठे थे, आपके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो यहाँ पर रोज़गार के आयाम खुलते हुए दिखाई देंगे। आपको ईज़िली यहाँ पर वो लोग जो कि इंटरव्यूज़ नहीं क्लियर कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप वो भी क्लियर करते हुए दिखाई दोगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर दुश्मनों से मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत लंबे समय से अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो इस समय के अंदर आपको उस बीमारी से भी निजात मिलेगी, वहाँ से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। कर्ज़ है अगर आपके ऊपर, तो यहाँ पर कर्ज़ से मुक्ति के लिए भी रास्ते मिलेंगे, परंतु यहाँ पर आपको कर्म करना होगा। यहाँ पर केवल कर्ज़ ही नहीं उतरेगा, यहाँ पर इसके साथ-साथ आपकी धन समृद्धि के भी मार्ग आपके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चौथे भाव की राशि जो है कर्क राशि, इसके अंदर वाटर एलिमेंट होता है और वाटर कहीं न कहीं फ्लो ऑफ मनी को भी रिप्रेज़ेंट करता है। अब रिप्रेज़ेंट करेगा तो इसकी वजह से होगा क्या? अब यहाँ पर आपकी फ्लो ऑफ मनी और भी ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई देगी। आपके पास अगर पैसा आ नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था, तो हो सकता है रुके ना, परंतु आना यहाँ पर आवागमन जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी के समय पर अगर आप 10,000 कमा रहे थे, तो अब 19 अक्टूबर के बाद से आपकी इनकम बढ़ेगी। जैसे 20,000 कमाओगे, 30,000 कमाओगे, हो सकता है लाख तक पहुँच जाओ। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्रभाव क्या है, देवगुरु बृहस्पति जो है उनका लग्न कुंडली के अंदर क्या ट्रांज़िट हो रहा है, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। उसके पश्चात ही आपको 101% एश्योरिटी देकर ये चीज़ कही जा सकती है। इसके साथ-साथ आगे हम बढ़ें, उससे पहले हम बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है वो लग्न के अंदर आ रहा है, तो इस समय के अंदर आपके द्वारा दान दिया जाना, है ना? ये प्रवृत्ति अंदर से आएगी। धर्म कार्य के जो कार्य हैं उनके अंदर आपके द्वारा आगे बढ़कर आना, ये चीज़ें आपके अंदर आएँगी। आप कहीं न कहीं अब आपके भाग्य का साथ अपने साथ देखोगे। मतलब वो चीज़ें जो कि ब कई सालों से ही लटकी हुई थी। जैसे आपके मन की इच्छा थी कि आप मकान खरीदें, नहीं ले पा रहे थे। आप वैवाहिक सुख का आनंद नहीं ले पा रहे थे। है ना? आपके चीज़ें बेटर हो जाएँ, आपकी लाइफ़ में सुख आए, है ना? मानसिक शांति मिले। वो चीज़ें अगर नहीं हो रही थी, तो इस समय 19 अक्टूबर 2025 से बाद आप लिख कर ले लीजिए आपकी ये चीज़ें। आपके ये जीवन में परिवर्तन जो है वो आपके लिए कहीं न कहीं एक अच्छे तौर पर देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपके नवम भाव के अंदर शनिदेव हैं और अभी के समय पर तो हालाँकि ये वक्री हैं, है ना? तो मतलब 8th हाउस के अंदर है, परंतु फिर भी यहाँ पर आपको भाग्य का जो ये साथ देने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो नहीं देखने को मिलेगी अब। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर केतु और शुक्र दोनों के दोनों ही वाणी के भाव में, भोजन के भाव में और धन के भाव में, परिवार का भाव जिसे कहते हैं, मतलब द्वितीय भाव के अंदर विराजमान है। अब यहाँ पर आपकी नेगेटिव टॉक्स करना आपके लिए 9 अक्टूबर तक, है ना? जब तक शुक्र तुला राशि के अंदर नहीं जाते हैं, नेगेटिव टॉक्स करना, आपके द्वारा कुछ बुरा बोलना अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो यहाँ पर आपकी ज़ुबान जो है वो लगती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपके द्वारा किया जाना 9 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब वो चीज़ें जो कि आप चाहते हो, उन चीज़ों को प्रेज़ेंट में बोलना, क्योंकि आपके राहु के आगोश के अंदर हैं अभी के समय पर देवगुरु बृहस्पति और 12वें भाव में हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट कर रही हैं। 9 अक्टूबर तक आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको आपके मुख के द्वारा बुरा नहीं बोलना है, इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। 9 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र जो है वो कन्या राशि के अंदर आ जाएँगे, है ना? सिंह राशि को त्याग कर कन्या राशि के अंदर आ जाएँगे, तो उसके बाद से आपके जो एफ़र्ट्स हैं, है ना? जो आप मेहनत कर रहे हो, वो रंग लाती हुई दिखाई देगी। आपके द्वारा अगर विदेश जाने की आप तैयारी कर रहे थे, तो उसके अंदर अच्छे योग बनते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी मेहनत जो है, वो आपकी इनकम बढ़ाने में सहयोग देगी। कई बार होता है ना कि आप मेहनत करते रहते हो परंतु आपको लाभ नहीं मिल पाता है, परंतु ये जो समय होगा, इसके अंदर आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके लाभ भी होंगे और इसके साथ-साथ आपके जीवन में जो पैसा खर्च होगा वो भी आपकी ही सुख समृद्धि के लिए होगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते थे, आप मकान खरीदना चाहते थे, तो उसके अंदर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ 2-2 जगहों से सिद्ध हो रही है, क्योंकि 9 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र कन्या राशि के अंदर आ जाएँगे, तो ये भी यही प्रमाण दे रहा है। उसके साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति का 4th
नंबर की राशि मतलब कर्क राशि के अंदर विराजमान होना, है ना, यहाँ पर गोचर करना भी यही दे रहा है। तो यहाँ पर जब भी किसी की चंद्र कुंडली के अंदर 2 से 3 जगहों पर एक ही बात कही जा रही हो, तो इसका मतलब 101% अगर आपकी लग्न कुंडली भी यहाँ पर साथ दे, तो यहाँ पर आपको जो 10 रुपये का फ़ायदा होना है, वही 100 रुपये का फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ओवरऑल चंद्र राशि जो है वो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखा रही है। यहाँ पर जो सावधानियाँ मैं बताते जा रहा हूँ, उनका आपको खास तौर पर ध्यान देना है। तृतीय भाव के अंदर शुक्र का आ जाना आपके द्वारा आपके भाई-बहन जो हैं, है ना? उनके जो इन-लॉज़ मतलब आप ससुराल वाले जानिए या फिर आपकी वाइफ़, है ना? जो ब्रदर की वाइफ़ है, उनके बारे में, आपकी खुद की वाइफ़ के बारे में, आपके बहन जो है, उनके जो इन-लॉज़ हैं, उनके बारे में, है ना? उनके साथ आपको मतभेद नहीं करना है, किसी भी प्रकार की आपके द्वारा कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें करोगे तो आपको कहीं न कहीं आपकी जो मेहनत है उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, आपके अंदर जो साहस है उसकी कमी आती हुई दिखाई देगी। परंतु अगर यहाँ पर आप इन रिश्तों के अंदर अच्छे से रहते हो, है ना? ख़ास करके फीमेल्स जो हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, यहाँ पर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपके साहस में वो बढ़ोतरी होगी। साहस और ज़िद में फ़र्क होता है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी। आपका साहस उस पॉजिटिव मैनर के अंदर आगे बढ़ेगा कि यहाँ पर आप रिस्क भी लोगे और आपको प्रॉफ़िट भी होगा, लॉस बिल्कुल नहीं देंगे यहाँ पर शुक्र बैठे हुए। आगे अगर बात करें तो इसके साथ-साथ सूर्यदेव जो हैं वो तुला राशि के अंदर 17 अक्टूबर से प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर बुध 17 से 24 अक्टूबर तक तो यही है, परंतु 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आएँगे। अब यहाँ पर जब तक 28 अक्टूबर को मंगल भी यहाँ पर आपके वृश्चिक राशि में आएँगे, परंतु तब तक कहीं न कहीं आप देखोगे कि सूर्य, बुध और सूर्य, मंगल इन तीनों ही ग्रहों का एक साथ में हमें 24 अक्टूबर तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो समय होगा ना, ये थोड़ा तनाव भरा रहेगा आपके लिए। इस समय के दौरान आपको अपने काम के रिलेटेड आपको अपने किसी रिश्ते की वजह से, यहाँ पर धन की हानि की वजह से आपके लिए थोड़ा-सा तनाव भरा ये समय रहेगा। परंतु उसके बाद से आपके लिए थोड़ा-थोड़ा समय जो है वो 24 अक्टूबर के बाद से ही चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएँगी। रीज़न क्या होता है ना कि आपको चाहे कोई कितना ही कहे कि चौथा भाव जो है वो यहाँ पर सूर्य की मित्र राशि है या फिर है ना, एक सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट है, मंगल भी यहाँ पर फायर एलिमेंट ही है और जब 2-2 अग्नि तत्व आपके जल तत्व के घर के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं, तो या तो आग बुझती है या फिर यहाँ पर जल जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो वही हाल हो रहा है यहाँ पर। जो अग्नि तत्व है वो कहीं न कहीं जल तत्व के ऊपर हावी हो रहा है। तो यहाँ पर मेंटल पीस का जाना, आपके द्वारा कोई बड़ा रिस्क लेना और उसके अंदर नुकसान उठाना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस समय के अंदर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि 17 अक्टूबर से लेकर आपको 28 अक्टूबर तक के मध्य यहाँ पर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है ना? इस समय सीमा के अंदर आपको कुछ भी ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ऐसा कोई बड़ा दाँव नहीं खेलना है। अगर कोई भी बड़ा काम है, जैसे आपको भूमि, भवन और वाहन अगर आपको खरीदना है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो 17 से चौ 28 अक्टूबर तक आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पर आप अंडर प्रेशर आकर कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न लोगे कि जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव रिज़ल्ट्स देता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से बुध यहाँ पर वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएँगे और 28 अक्टूबर को मंगल भी वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएँगे। स्वराशि के अंदर आने के बाद में आपके द्वारा यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर वाणी का जो अ, आप करिए कि वाणी के जो स्वामी हैं, जो आपकी वाणी को रेगुलेट करते हैं, आपकी बुद्धि को रेगुलेट करते हैं और जो साहस के हैं, तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर मंगल और बुध हैं। जो रिप्रेज़ेंट करने वाले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आप अपनी साहस का प्रयोग करोगे, आप अपनी वाणी का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अचानक लाइफ़ के अंदर लाभ लाने के योग बनाएँगे। मतलब आप यहाँ पर अगर लंबे समय से कुछ चीज़ें सोच रहे थे, परंतु साहस की कमी होने की वजह से, कहीं न कहीं इंटरेक्शन करने की कमी होने की वजह से, कन्वर्जेशन करने की कमी होने की वजह से आप उन चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। प्लानिंग है परंतु एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो रहा था। तो उस मामले में आपके लिए यहाँ पर पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखते हुए मिलेंगे। इस समय के अंदर है ना, जब बुध और मंगल दोनों ही पंचम भाव में होंगे, तो दोनों का ही मित्रों का घर है ना? अब यहाँ पर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा होना दिखाई देगा। लव रिलेशंस के अंदर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि अपनी एग्रेशन को थोड़ा काबू में रखेंगे। इसके साथ-साथ लव रिलेशंस के अंदर भी अगर आप थोड़ा अच्छा नया कुछ ट्राई करते हो, स्टडीज़ के अंदर कुछ नया ट्राई करते हो, तो यहाँ पर आपको अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल जो कि आपकी
चंद्र कुंडली के अंदर ही 10th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं, तो मतलब अचानक यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलना, आपको इंक्रीमेंट मिलना देखने को मिलेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपकी समृद्धि प्रतिष्ठा में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। आपके द्वारा आपकी वाणी का प्रयोग करना थोड़ा-सा सोच समझ कर करना होगा। यहाँ पर ज़्यादा आपके द्वारा मौन रहना और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, अहम ब्रह्मस्मि, है ना? जो कहा जाता है, उस चीज़ का आपको यूज़ करना है। ऑब्ज़र्व करिए और बोलिए कम। जितना ज़्यादा मौन रहेंगे उतना अच्छा आकाश तत्व का आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और स्काई एलिमेंट जब एक्टिव हो जाता है ना, तो वो आपको जीवन बदलने में बहुत अच्छा सहयोग देता है। वहीं अगर बात करें 8th हाउस की, तो जहाँ पर राहु और शनिदेव दोनों का ही प्रभाव है। और शनिदेव जो कि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के अंदर ही अभी के समय पर वक्री होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, कि आपको आपके द्वारा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, वो काम आपके अटक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत लंबा नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको भाग्य के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना है इस समय के अंदर। इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना है, ताकि आपके ही पक्ष में चीज़ें आएँ। यहाँ पर थोड़ी-सी ना रूखा-सूखापन आपको अपनी मैरिड लाइफ़ के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसको बेटर करने के लिए यहाँ पर आपके द्वारा हथेली जो होती है, उसके ऊपर थोड़ा-सा इत्र लगाना, जिसके अंदर ऑयल मिला हुआ हो, है ना? क्योंकि ओरिजिनल लोगे तो आपको इत्र ऐसा ही मिलेगा। तो उसको हथेली के अंदर जो अंगूठे के पास का उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ पर लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इस टाइम के अंदर अगर आपको अचानक धन लाभ चाहिए, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग का अगर कोई कार्य है आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा काले तिल पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा कर आना, है ना? तांबे के जल में आप डालेंगे, तांबे के लोटे में जल डालेंगे, उसके अंदर काले तिल डालेंगे और नित्य उसको चढ़ा कर आएँगे। और ऐसे में अगर आप कौवे को, है ना, अगर आप भोजन देते हो, तो वो भी आपको इस मामले में फ़ायदा देता है। अगर श्मशान भूमि के आसपास कोई चींटियों का निवास हो, तो वहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पर काले जो उड़द होते हैं, और अगर आप काले उड़द नहीं तो अगर पूर्ण सतनाजा ही अगर आप पीस कर वहाँ पर डालना शुरू करेंगे, तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप उन एक-एक चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और इन चीज़ों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को और भी सुगम, सरल और अच्छे बदलावों की ओर लेकर जाएँगे।